क्वेश्चन देखिए जब भी आपके पास आता है हमेशा एक चीज याद रखिए, कंसेप्ट समझिए भाई, कंसेप्ट समझिएगा ध्यान से। शैडो वाले टाइम में सबसे पहले आपको टाइम दिया जाएगा, टाइम दिया गया बाबू आफ्टर 5 PM, मतलब पहले सन को शो कर दीजिए। और देखिए जब आप सन को शो कर देंगे तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगी किसकी पोजीशन, आपको पता चल जाएगी शैडो की पोजीशन, ठीक है। अब एक बार शैडो की पोजीशन अगर मान लीजिए आपको पता चल गई तो वहां से बस अब ये काम करिएगा कि दोनों पर्सन खड़े कहां होंगे, जो दो पर्सन खड़े ए और बी, या तो ये नॉर्थ साउथ में खड़े होते हैं या तो ये ईस्ट वेस्ट में। एक छोटा सा वर्ड देखिएगा, अगर किसी की शैडो किसी के लेफ्ट में हो या राइट में हो तो दोनों को खड़ा कर दीजिएगा नॉर्थ साउथ में। अगर किसी की शैडो किसी के फ्रंट में हो या फिर बैक में हो तो हमेशा दोनों को खड़ा कर दीजिएगा ईस्ट में, ठीक है, या फिर वेस्ट में। अब ये बात की बात है कौन ईस्ट में होगा कौन वेस्ट में। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या मिल रहा है बाबू, यहाँ मिल रहा है लेफ्ट साइड। और जैसे ही आपने देखा लेफ्ट साइड तुरंत समझ में आ गया सर एक को लिख लेना है कहाँ पे, एक को लिखना है सर यहाँ पे और दूसरे को लिखना है यहाँ पे। इसका फेस इसकी तरफ होगा, इसका फेस इसकी तरफ। इसका फेस चूंकि नॉर्थ की तरफ है तो ये राइट हो जाएगा भाई लेफ्ट में, इसका फेस साउथ की तरफ है तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट में। अब देखिए शैडो वाला जो क्वेश्चन होता है ध्यान रखिएगा, शैडो ये दोनों ही पर्सन की होगी, चाहे ऊपर वाले की शैडो बोले या नीचे वाले की। तो प्लीज गलती से मत देखिएगा किसके शैडो की बात की जा रही है। मैंने क्या कहा, ये बिल्कुल हमें नहीं देखना है, क्योंकि देखिए यही ए की शैडो होगी यही बी की शैडो होगी, तो हमें नहीं देखना है किसके शैडो की बात हो रही है, हमें यह देखना है किसके रिस्पेक्ट में शैडो आ रही है। और शैडो आ रही बाबू यहाँ पे क्या लिखा गया, ए के लेफ्ट में, ठीक है। तो बताइए ये वाला पार्ट ए का लेफ्ट होना चाहिए, वो कब होगा, जब ए को यहां लिखिएगा तब लेफ्ट होगा या ऊपर लिखेगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा ऊपर। और अगर ए यहां हो जाएगा तो यहां हो जाएगा बी। क्वेश्चन आपका जो मर्जी पूछे, ए का फेस बोलेगा साउथ, बी का फेस पूछेगा नॉर्थ। ए की स्टैंडिंग अगर आपसे पूछती है तो ए कहां पे खड़ा है, नॉर्थ में, और बी की स्टैंडिंग क्या हो जाएगी, साउथ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, ए का फेस, तो ए का फेस जाएगा साउथ, साउथ का मतलब ऑप्शन नंबर डी। बस इतनी सी कहानी है, सारा का सारा फंडा, सारा लॉजिक आपका यहीं पे भाई हो जाता है समाप्त, ठीक है, क्लियर फंडा। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और आपको दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 76, जल्दी से ट्राई कीजिए। शाम का समय है, पी और आर दोनों बतिया रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा है, पी के बैक साइड में शैडो है। शैडो कभी भी फ्रंट में लिखी हो या कभी भी बैक में लिखी हो तो हमेशा याद रखिएगा दोनों को ईस्ट वेस्ट वाई डायरेक्शन में ही खड़ा करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से पहले आप ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं। एक बार जल्दी से आप ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं, जल्दी से भाई जल्दी से फटाफट। शाम का समय है, सन हो जाएगा कहां पे, वेस्ट में, और सबकी शैडो कहां हो जाएगी, बोलिए, सबकी शैडो हो जाएगी ईस्ट में। अब दोनों पर्सन खड़े कहां पे भैया, वो नॉर्थ साउथ में या ईस्ट वेस्ट में। तो आपने यहाँ पे एक लाइन पढ़ी जहां पे क्या लिखा हुआ था, बैक साइड। बस इस वाले वर्ड को ध्यान रखिएगा, बैक साइड वाले वर्ड को, अगर बैक साइड वाले वर्ड को ध्यान रखेंगे तो सारी कहानी आपकी सही बन जाएगी। देखिए बैक का मतलब कि दोनों खड़े हो जाएंगे कहां पे भाई, दोनों खड़े हो जाएंगे ईस्ट वेस्ट में। और अगर दोनों ईस्ट वेस्ट में खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है भाई, बताइएगा शैडो ये किसकी है, ये शैडो भाई किसकी, पी की भी है और यही शैडो आर की भी है, ठीक है। तो ये बताइए शैडो वाला ये वाला जो पार्ट होगा इसके लिए क्या है, सोचिए अगर ये मैं खड़ा हूं, मैं यहाँ पे खड़े बंदे से बतिया रहा हूं, तो अगर कोई यहाँ खड़ा होगा और शैडो सारी उधर बन रही है तो इस पर्सन के लिए क्या होगा, उसका बैक का पार्ट होगा। मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए फ्रंट का पार्ट होगा। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, फिर से वही कहानी, शैडो पी की बोले या आर की बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये देखना है कि शैडो पी के बैक में होनी चाहिए। और अगर पी के बैक में होनी चाहिए तो जाहिर सी बात है बाबू, जब पी को यहां लिखिएगा तभी तो उसके बैक में होगी, तो पी यहां हो जाएगा भाई, तो आर यहां जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप मुझे बताइए पी का फेस, तो पी का फेस क्या हो जाएगा, बोलिए, वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो पी का फेस वेस्ट में हो जाएगा, आर का फेस कहिएगा ईस्ट में हो जाएगा। अगर आप ये कहेंगे आर खड़ा कहां पे है, तो वेस्ट में खड़ा है। पी कहां पे खड़ा है बाबू, तो खड़ा है आपका ईस्ट में, ठीक है, क्लियर हो गया फंडा। तो इस तरीके से सारी कहानी आपकी शैडो वाला क्वेश्चन कोई भी अगर आपके पास आएगा, सारी की सारी कहानी, सारी पिक्चर आपकी ऐसे क्लियर हो जाती है, ठीक है।